So we are starting with ratio and proportion today. अगर बेसिक्स की बात करें हम लोग तो रेशियो आपने लाइफ में देखा ही होगा कि आपके पास काफी सारे चीजों का रिलेशनशिप दिया रहता है कि ये इस रेशियो में ये इस रेशियो में है। तो ये किस चीज का रिलेशनशिप होता है? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू अमाउंट्स। काफी सारी चीजों का रेशियो हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिया रहे कि दो पर्सन के बीच में एज का क्या रेशियो है, वेट का क्या रेशियो है, सैलरी का क्या रेशियो है। तो ये सारी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है एज टू बी, जहाँ पे ए का वैल्यू कोई नंबर हो सकता है, बी का वैल्यू कोई नंबर हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं, ठीक है। और उनका रेशियो जो है 2:3 है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये एक रेशियो का एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 100 टोटल है और उसके अलावा 2 आपके पास बॉयज हैं रेशियो में एंड 3 गर्ल्स हैं। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर 2 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल अगर 5 लोग हैं ना हमारे पास, तो उसमें से 2 बॉयज होंगे 3 गर्ल्स होंगी, लेकिन टोटल तो हमारे पास 200 है। तो 5 को 5 को 100 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाई 5 से। ये सबको समझ में आया? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का समेशन कर दिया 5, तो 5 में से 2 बॉयज होंगे एंड 3 गर्ल्स होंगे। तो अगर लेकिन 100 हमारे पास टोटल दिया हुआ है तो उसमें से नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका तो ये हो डिवाइड गया। करके। हाँ जी। तो एक तरीका ये हो गया कि आपने ये देख लिया 2:3 है, तो उसमें 5 टोटल स्ट्रेंथ में ये आपके पास टोटल नंबर आ रहे हैं। एक टोटल नंबर आपके पास 100 है जो कि 20 मल्टीप्लाई करने के बाद 5 में आएगा। तो सेम 20 आप इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करोगे तो बॉयज का नंबर 2 इंटू 20 40 हो जाएगा और गर्ल्स का नंबर 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। ये सबको समझ में आया? ये लेकिन शॉर्टकट तरीका है एक तरीके से। अगर हम लोग बात करें कि 2:3 का रेशियो बॉयज एंड गर्ल का है, तो बॉयज का रेशियो अगर हमको निकालना है ना, बॉय का वैल्यू निकालना है, तो बॉय का वैल्यू हो जाएगा कि रेशियो में जो पार्ट बॉय के पास आ रहा है ना, वो आप नंबरेटर में लोगे और डिनोमिनेटर में दोनों या फिर जितने भी रेशियोज रहेंगे उनका सम लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही है तो 2 + 3 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल क्वांटिटी से विच इज 100, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40। अब ये 40 आ गया तो फिर गर्ल्स का नंबर निकालने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो है कि 100 में से आपने बॉयज का नंबर माइनस कर लिया तो आपके पास गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। 100 माइनस 40 कर दिया तो आपके पास वापस 60 आ गया। या फिर जैसे बॉयज का नंबर आपने निकाला है, सेम स्टेप आप रख देंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, वैसे भी करके ये 60 आ जाएगा। तो ये दोनों अप्रोच समझ में आया सबको? चैट में बता सकते हैं, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, या कंफ्यूजन यस हो सर, आ गया। भी बताइए, ठीक है। और इसका एक और तरीका हो सकता है, बॉयज का नंबर आपके पास 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो बॉयज का नंबर आप मान लीजिए 2x है, तो गर्ल्स का नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3x। ये सबको समझ में आया? बॉयज का नंबर अगर 2x लेते हैं तो गर्ल्स का नंबर 3x होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए बॉय का नंबर आपने 2 के बदले 2x लिया है, तो गर्ल्स का नंबर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा कि x से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो नंबर से जैसे हम लोग पहले में 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 20 पे यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम चीज है। अगर बॉयज का नंबर आपने रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना, तो उसका सबसे सिंपलेस्ट उपाय यही होता है कि उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिए और सेम वेरिएबल से उस रेशियो में जो भी नंबर्स है ना सब में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये 2:3 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमको बॉयज का नंबर मिल गया। सिमिलरली गर्ल्स का नंबर हमारे पास x से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x हो गया।
तो इनका हमारे पास समेशन दिया हुआ है, 5x का वैल्यू दिया हुआ है 100, ठीक है, और x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये हम लोग थर्ड वे देख रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू आपके पास 20 आ गया, और x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 20 पुट किया तो यहाँ पे वापस 40 और यहाँ पे वापस 60। तो ये तीनों मेथड आप लोगों को क्लियर है, या मैंने जल्दी जल्दी ज्यादा बता दिया आप लोगों को? कंफ्यूजन है तो बताइए, एक बार फिर से रिपीट कर सर लीजिए। लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हचपुच हो गया इस साइड में। ओके, कोई बात नहीं। तो लास्ट वाले मेथड में देखिए हमने क्या किया है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो 2:3 तो आपके पास एब्सोल्यूट नंबर नहीं है ना, तो इनको बोला है कि इन दोनों के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम b का वैल्यू मान लेते हैं 2x है, ठीक है। b का वैल्यू 2x होगा तो गर्ल्स का वैल्यू आपका 3x हो जाएगा, क्योंकि इस क्वांटिटी को आप x से मल्टीप्लाई करो वेरिएबल से, तो गर्ल्स की क्वांटिटी को भी x से मल्टीप्लाई करोगे। ये सबको क्लियर हुआ? ये वाला लाइन 2x और 3x, यस सर। ठीक है। और इन दोनों का समेशन आपके पास टोटल होगा, तो टोटल आपका दिया हुआ 5x इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू आपका 20 हो गया, और x का वैल्यू 20 आप जैसे ही पुट करोगे तो बॉयज का भी नंबर आ जाएगा एंड गर्ल्स का भी नंबर आ जाएगा। तो ये तीन मेथड है, और भी काफी सारे तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सर आपका, ये हाँ जी, सेकंड मेथड है, हाँ उसमें जी, सर ये हर जगह अप्लाई होगा? ये हाँ हर जगह अप्लाई हुआ। सेकंड मेथड आप इसकी बात कर रहे हो, राइट? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये आप जनरल फॉर्मूला ही बना सकते हो, जैसे a:b है ना, तो a का नंबर मान लीजिए आपको निकालना है ना, तो ये नंबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू टोटल, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास काफी सारे नंबर होंगे तो a डिवाइडेड बाई b प्लस c प्लस d जितने भी रहेंगे इंटू टोटल, यस सर, ओके। ठीक है। जी सबको क्लियर है ये रेशियो? प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो के एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोपोर्शन होता है, वो इक्वेशन होता है जो डिफाइन करता है कि दो रेशियो इक्वल है। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो आप फ्रैक्शन के टर्म में भी दिखा सकते हो कि ए फ्रैक्शन जो है दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है, या फिर इसको भी आप दिखा सकते हो a:b प्रोपोर्शनेट टू c:d, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपने देखा होगा, और ये दोनों तरीके से आप बात बराबर ही बोल रहे हो, ठीक है। तो अब हम उनको चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल कि 4:3 और 8:6 प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? वैल्यू इक्वल करके। हाँ, तो ये अब पहला वाली वैल्यू तो आप 4/3 कर दिया, सेकेंड वाली वैल्यू आपकी 8/6 हो जाएगी, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगी सेकेंड वाली वैल्यू? 4/3। तो क्या दोनों इक्वल है, 8/6 और 4/3? नहीं सर। नहीं इक्वल है, 4/3 और 8/6 इक्वल नहीं है। सर इक्वल है। दोनों साइड कटेंगे ना। कट करने के बाद 2 कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास वापस 4/3 ही तो आया। नहीं नहीं सर, मतलब कटेंगे तो दोनों साइड कट करेंगे ना। नहीं, ये नंबर एक साइड का हो गया, ठीक है, ये 4:3 और ये हो गया 8:6, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं है। तो इन दोनों को अलग अलग हमने वो मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4:3 के बदले कुछ इसमें कॉमन नंबर रहता है ना, तो वो भी हम लोग कैंसिल आउट करते हैं जैसे हमने राइट हैंड साइड में किया है, ठीक है। यस अच्छा। तो ये दोनों नंबर इक्वल है, हाँ ठीक है। सिमिलर चीज यहाँ पे है कि आपके पास इसमें दिया हुआ है 3/5 इज इक्वल टू x/20 है, तो x का वैल्यू निकालना है 12। काफी। 15 नहीं 12। तो यहाँ पे देखिए 3/5 इज इक्वल टू x/20। अब इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इधर की क्वांटिटी इधर आएगी, इधर की क्वांटिटी इधर आएगी। तो ये आपका 3 है वो 20 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 60 हो गया, और इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। तो x का वैल्यू आप लोगों ने जैसा बताया 12। सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर स्टेप में तो बताइए।
ग्रेट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 75 पीपल एक ऑफिस में है, उसमें से फीमेल एम्प्लॉइज 25 है और रिमेनिंग मेल एम्प्लॉइज हैं। तो मेल टू फीमेल रेशियो बताना है आपको। टू इज टू वन। बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। %33 रेशियो निकालना है इसमें। 1:2। इसमें देखिए मेल टू फीमेल रेशियो 1:3 3:1 3:1 3:1 करेक्ट नहीं है। 1:3 नहीं, तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 75 टोटल है, ठीक है, ये टोटल है ना। इसमें फीमेल कितनी है 25, तो मेल के नंबर क्या हो जाएंगे 50 50 मेल हो जाएंगे। इसमें रेशियो पूछा है क्या, मेल इज टू फीमेल, 50/25। तो मेल इज टू फीमेल आप कीजिएगा तो 50:25 कीजिएगा या 50/25 कीजिएगा, तो दोनों में 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 2:1। ये सबको समझ में आया? यस सर। जिनका डिफरेंट आंसर आया था 1:2, वो लोग क्या कर रहे थे, फीमेल टू मेल देख रहे थे कि यहाँ पे पहले फीमेल है फिर मेल आ रहा है, तो वही रेशियो उन्होंने शायद सेम कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि क्या ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन में 1:2 भी दिया जा सकता है, 2:1 भी दिया रहेगा, फरवरी में उल्टा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और उसके अलावा फिर बाकी जो 1:3 ले रहे थे वो शायद टोटल एम्प्लॉयज में से रेशियो ले रहे थे, तो वो भी गड़बड़ आ रहा था, तो यहाँ Yes, पे थोड़ा फोकस करना है। तो ये नया क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 2 numbers are respectively 20% and 40% more than a third number। ठीक है, 20% अगर किसी नंबर से अगर ज्यादा हो रहा है ना, तो मान लीजिए एक हिंट दे देता हूँ, लास्ट क्लास जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे परसेंटेजेस का, एक्स में मान लीजिए 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें आप एक्स तो ऐड करोगे, फिर 20% ऑफ एक्स भी ऐड करोगे, एंड 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.2, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू 1.2 या फिर 1.2x। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए आप लोग।6:7 6:7। सबका सेम आ रहा? इस बार आप लोगों ने आंसर सही निकाला है। तो इसमें देखिए हमने जैसे डिस्कस किया था, दो नंबर है 20% एंड 40% मोर देन ए थर्ड नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 20% मोर देन थर्ड नंबर, तो आप मान लेते हैं थर्ड नंबर जो है ना वो एक्स है, एक्स इज आवर थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर एक्स है, तो इसका मतलब दो नंबर है जो 20% मोर होगा वो आपका 1.2x होगा,
एंड 40% मोर जो होगा वो 1.4x होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये ऊपर में जो हमने डिस्कस किया था 20% कोई नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग 20% उसी नंबर का एक्स्ट्रा लेंगे, तो 20% एक्स्ट्रा लेंगे मतलब 0.2 ऑफ दैट नंबर एक्स्ट्रा लेंगे, वो नंबर अपना खुद का रहेगा ही, और 0.2 आपने ऐड कर दिया तो वो नंबर 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो 1.2x इज टू 1.4x, तो यहाँ पे x आपके कैंसिल आउट हो गए। डेसिमल को भी चाहें तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर इनमें 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन आप हटा दिए तो आपके पास रेशियो आ गया 6:7। किन्हीं को डाउट हो तो बताइए। सर नंबर लेके भी तो कर सकते हैं ना जैसे। हाँ जी, नंबर लेके आपने बनाया, ठीक है, हाँ, तो वो भी अप्रोच हाँ। काफी वैलिड है। तो नंबर आपने क्या लिया? 100 ले लिया। ठीक है, तो आपने x का वैल्यू 100 ले लिया, या फिर नंबर आपने 100 ले लिया, ये 100 आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर अगर 20% मोर है तो 100 आपने लिया, तो एक फायदा ये हो गया कि परसेंटेज के टर्म में आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हो। तो 20% मोर मतलब 20 मोर, तो 120 इज टू, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा सेकेंड नंबर? 40% मोर है तो 140। 140, दैट्स करेक्ट। 0 0 कैंसिल आउट, 6:7 अगेन। कौन सा अप्रोच ज्यादा इजी लग रहा है, जिन्होंने फर्स्ट से किया हो या सेकंड से किया हो? सेकंड वाला सर। 100 वाला? यस। वही वैल्यूज लेके आपका बहुत बार काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमाते हैं। तो इसमें देखिए अर्निंग दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आपके पास एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ सेविंग निकालना है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अर्निंग जो भी रहेगा उसमें आप एक्सपेंस कीजिएगा और उसी में आप सेव कीजिएगा, ठीक है। तो अर्न इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए आप लोग सॉल्व कीजिए। सर 5:1। बाकी लोग भी अटेम्प्ट कीजिए, और आप भी देखिए कि हाँ जो रेशियो पूछ रहा है, तो अभी देखिए आकाश एंड राहुल आपके पास लाइन से दिया हुआ है, तो आकाश एंड राहुल का ही बताइएगा, राहुल एंड आकाश का नहीं बताइएगा। वन इज टू 5 देखते हैं, बाकी लोग का भी आंसर्स आ गए। किसी का डिफरेंट आया? तो ये देखिए अर्निंग जो आकाश का है वो पर मंथ में दिया हुआ है, और इसका अर्निंग जो दिया हुआ है पर ईयर में दिया हुआ है राहुल का। तो या तो आप कंपैरिजन करना है तो दोनों का सेम चीज में होना चाहिए, या तो मंथ में होना चाहिए या तो ईयर में होना चाहिए। तो मंथ वाले को ईयर में कन्वर्ट करो या ईयर वाले को मंथ में कर लो, ठीक है। और मंथली एक्सपेंस आपका मंथ में ही दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर सिंपल कैलकुलेशन करना है कि फट बचाना है तो आप क्या करोगे, ईयर वाले को मंथ में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। 24,0 और उसका फिर 1000 है, तो उसके लिए 1000 के लिए हम लोग के यूज कर देते हैं, ठीक है।
इसको आपको मंथ में मंथ में लाना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास 20,000 मंथली हो गया। ये सबको समझ में आया? और हमने के यूज किया है 1000 के लिए, ठीक है? तो हम लोग कंफ्यूजन ना हो, काफी सारे जीरो हैं, तो उसके लिए आप ये सारे नोटेशंस यूज कर सकते हैं। ये सबको क्लियर है? तब देखिए आपके पास आकाश है एंड राहुल है, आकाश है एंड राहुल है, इन दोनों के पास अर्निंग है। अर्निंग का आपको तो नंबर पता चल गया, विच इज आकाश का अर्निंग 12 के है एंड राहुल का अर्निंग 20 के है। और इसके अलावा आपके पास सेविंग भी दोनों का दिया हुआ है 10 के 10 के। अब डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर, सॉरी माय बैड, ये सेविंग नहीं एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है? और ये ऊपर में आपकी अर्निंग है, तो आप यहाँ से सेविंग निकाल सकते हो। सेविंग विल बी डिफरेंस ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, तो ये आपका आ गया 2 के और 10 के। तो इसका रेशियो आप लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1:5। ये क्लियर हुआ सबको या डाउट है तो बताइए। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तब देखिए जैसे हम लोग 2 वाले रेशियो देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 लोग आए हुए हैं ए बी सी, उसके नंबर उसके बाद वाले में 4 लोग आए हुए हैं। तो जो हमने मेथड यूज किया था ना, वही मेथड हम लोग यूज करते जाएंगे। तो देखिए आपके पास टोटल अमाउंट दिया 1500 और सी के पास पैसे निकालने हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इसको 2 तरीके से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, 2 इजी तरीके मैं बता रहा हूँ। तो एक देखिए आपके पास एबीसी का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। तो सी का वैल्यू निकालना है। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा आपके पास कि आपने इसको x मान लिया, तो b का वैल्यू 2x हो जाएगा और c का वैल्यू 3x हो जाएगा, और फिर इनका समेशन आपने कर दिया। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? ओके, x + 2x + 3x इज इक्वल टू 1500। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1500 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये वैल्यू आपके ऐड होकर 6x हो जाएगी, तो 6 आपका डाउन साइड चला गया, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, बस देखते हैं कि क्या निकालना है आपको। सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू आपको 3x है, तो आपको 3x चाहिए सी का वैल्यू, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 750, ठीक है? ये अप्रोच सबको क्लियर हुआ? दूसरे अप्रोच से सी का हम लोग वैल्यू निकाले, तो सी का जो रेशियो वाला पार्ट है वो इसके ऊपर में गया, और उसके नीचे में बाकी जो रेशियोज के पार्ट्स हैं उनका समेशन हमने ले लिया 1 + 2 + 3 और इनटू आपने टोटल कर दिया 1500। तो यहाँ पे देखिए 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1500 इज इक्वल टू 750। कौन सा अप्रोच ज्यादा इजी लगा इसमें, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, एक्स वाला, या फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया? तो X वाला. ओके, सबको ये समझ में आया दोनों को, दोनों अप्रोच? Yes, sir. तो 5th नंबर क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए।
सर आप थोड़ा माउस ऊपर करेंगे क्या? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है रेशियो को, ठीक है ना? इसमें 4 लोग हैं, प्रोपोर्शन दिया हुआ है और उसके बाद फिर बोला हुआ है सी को 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है डी से, तो बी का शेयर क्या होगा? अटेम्प्ट हुआ आप लोग के? सर एक बार रिपीट कर दीजिए फोर्थ क्वेश्चन फिर से। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो रहा था, एबीसी में आपके पास 1:2:3 के प्रोपोर्शन में आप डिवाइड कर रहे थे और टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू निकालना था। तो एक तरीका हमने डिस्कस किया कि आपके पास एबीसी का जो भी रेशियो दिया हुआ है ना, तो अगर एक्चुअल भी देखेंगे तो उसी रेशियो में होना चाहिए। तो ए का एक्चुअल नंबर आपने एक्स मान लिया रुपीज, तो बी का वैल्यू 2x हो जाएगा और सी का 3x हो जाएगा। मतलब x से आपने हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनका एग्रीगेट लेंगे हम लोग, मतलब x + 2x + 3x, तो आपका टोटल का वैल्यू आना चाहिए 1500। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमारे पास कैलकुलेशन है तो एक साथ भी कर सकते हैं। और आपको निकालना था c का वैल्यू, जिसका वैल्यू आपको एक्चुअल में 3x था। तो 3x = x × 3, तो यहाँ पे आपने किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 750। दूसरा अप्रोच जो हमारे पास सिंपल अप्रोच है कि आपके पास जो भी आपके पास रेशियो है ना, तो अगर सी का वैल्यू निकालना है तो सी का जो रेशियो का पार्ट है वो लीजिए, डिवाइडेड बाई बाकी का रेशियो का पार्ट प्लस सी का रेशियो का पार्ट आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में देखिए 1 + 2 + 3 है और ऊपर में सी का जो पार्ट है 3 वो आ गया और इनटू कर दिया आपने टोटल में, तो टोटल से यहाँ पे 750 वापस आ गया। तो दोनों अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हुआ? बोल रहे होंगे कि सब इजी क्वेश्चन खुद बना ले रहे हैं, उसका फिर हार्ड वाले हमको दे दे रहे हैं बनाने के लिए। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो साथ में भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें देखिए 4 लोग हैं, उनमें प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ABCD का प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ कि A का प्रोपोर्शन 1 है, उसको 2 है, 4 है, 3 है, तो उसके थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ABCD का नंबर दिया हुआ है 1 2 4 3, यही रेशियो है। ठीक है, अगर टोटल हमारे पास दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो एक बार टोटल का प्रोसेस देखते हैं या फिर एक बार एक्स वाले प्रोसेस देखते हैं। तो हमारे पास लगता है 2 आंसर्स भी आ चुके हैं। 300 किसी ने आंसर किया है, जो कि हमारे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आपको बी का शेयर निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक आपने डी का बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए दोनों अप्रोच से आप बता सकते हो। सी का वैल्यू आप टोटल से निकाल सकते हो, डी का वैल्यू भी टोटल से निकाल सकते हो, और इनके बीच का डिफरेंस आपका 100 है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि टोटल आपका y है। ठीक है, क्योंकि एक्स हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए मानते हैं तो y हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपका y है या t है। ठीक है, क्या मानना है? टोटल आपको y मानना है कि t मानना है? चलिए t मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो। टोटल आपका t है, तो उसमें c और d में कौन सा नंबर बड़ा होगा? सी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए रेशियो से भी आपको पता चल रहा है, और यहाँ पे भी लिखा है c का वैल्यू d से 100 ज्यादा है।
तो टोटल का 4 बट्टा या 4 डिवाइडेड बाई बाकी रेशियो का सम 7 + 2 + 1 10 हो रहा है, माइनस t इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन सबको समझ में आया? t हमने टोटल मान लिया, तो टोटल का 4 डिवाइडेड बाई 10 आपका c होगा एंड टोटल का 3 डिवाइडेड बाई 10 आपका d होगा, और इनका डिफरेंस आपको 100 दिया हुआ है। ये सबको क्लियर है? तो आप चाहो तो ये दोनों 10 को आप दूसरे साइड भी भेज सकते हो, विच इज, या फिर आप चाहो तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, या फिर ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो इसको 4.4t हो गया, ये माइनस हो गया 0.3t इज इक्वल टू 100, यानी कि 0.1t इज इक्वल टू 100, दैट इज t का वैल्यू आपके पास आ गया 1000। अब t का वैल्यू 1000 आ गया है और आपको निकालना है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं सीधे फॉर्मूला से। जिनका नहीं निकला है वो एक बार कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है b का वैल्यू। चलिए काफी लोग के आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया। मतलब आप लोग को टाइम लगता है लेकिन आप लोग बना लेते हो, तो वही है, प्रैक्टिस करते रहो तो और ज्यादा स्पीड ये बढ़ते चली जाएगी। तो एग्जाम में वही है, आपको आ रहा है और उसको टाइम पे बना पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो b का वैल्यू आपने क्या किया, काफी लोगों ने आंसर दे ही दिया, तो वही हम लोग करेंगे। b का जो रेशियो का पार्ट है वो लिया, डिवाइडेड बाई टोटल आपके पास 10 है, इनटू हमने 1000 कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई b की 200। ये सबको क्लियर है ये अप्रोच? अब हम लोग दूसरे अप्रोच से ट्राई करते हैं जो x का अप्रोच है, ठीक है। तो x का अप्रोच में देखिए क्या है, हमारे पास ABCD आपका रेशियो दिया हुआ है ABCD का। तो अब a का एक्चुअल हम लीजिए, मान लीजिए x मान लेते हैं, तो b का एक्चुअल आपका 2x हो जाएगा, इसका एक्चुअल 4x हो जाएगा और इसका एक्चुअल 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है c - d का वैल्यू 100 है, दैट इज c - d का वैल्यू दिया हुआ, मान लीजिए c का वैल्यू आपने c मान लिया, d का वैल्यू d मान लिया, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो c का वैल्यू आपके पास 4x है और इसका 3x है, इसका वैल्यू 100 है, दैट मीन्स x का वैल्यू आपका 100 हो गया। x का वैल्यू अगर 100 हो गया तो b है 2x, तो b का वैल्यू 2x इज इक्वल टू 200। कौन सा अप्रोच इसमें ज्यादा इजी लग रहा है, x वाला या टोटल वाला? x वाला। X वाला सर। सबको x वाला, चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। सबको क्लियर है? तो यस सर। जिनको नहीं समझ में आया तो वो भी बोलते रहेंगे, नहीं तो हम लोग भागते चलेंगे। अब ये देखिए मिक्सर वाला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन इजी होगा जो उसको मैं बना दूंगा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के होगा जिसको आप बनाओगे। तो देखिए मिक्सर दिया हुआ है, इसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, तो जो हम लोग पहले अप्रोच लेते थे ना, वही अप्रोच लेके यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो 90 लीटर आपका टोटल मिक्सर है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, 90 लीटर में मिल्क एंड वाटर का दिया हुआ है रेशियो, तो मिल्क आपका 2 है एंड वाटर 1 है। तो काफी तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका यही है, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 90, दैट इज 60 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा और बाकी का बचा 30 लीटर जो होगा वो वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोला है कि 10 लीटर ऑफ वाटर फर्दर ऐड किया जाता है, तो रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का, बताइए। थ्री इज टू टू। करेक्ट है, बाकी लोग भी अटेम्प्ट कीजिए। सबका सेम आ रहा है? तो अगर आप ऑफलाइन भी देखते हो, मतलब दोबारा इसको रिकॉर्डिंग देखते हो, तो आप इसको सॉल्व करना,
ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लगता है तो थोड़ा टाइम ले लेना, पॉज ले लेना, लेकिन वही 3-4 मिनट का टाइम लेके इसको सॉल्व करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। नहीं तो केवल सोल्यूशन मत देखना, और उसके बाद फिर आप लोग भी पेन पेपर लेके ही रिकॉर्डिंग भी देखना, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये वाली या फिर कोई और रिकॉर्डिंग भी। तो बाकी Could you लोग please repeat? I couldn't get it. I am saying if you are watching the recording of this No, for this that this- question. Yeah. so Miss. you are comfortable both in Hindi and English, right? हाँ हिंदी भी चलेगा। आपके पास 90 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है या फिर मिक्सचर है, तो उसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है 2:1। ठीक है, तो 2:1 का हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। 2 / 3 × 90, तो हमारे पास 60 लीटर मिल्क हो गया और 30 लीटर वाटर हो गया। और दूसरे तरीके से अगर चाहो तो आप मिल्क को 2x मान लो एंड वाटर को फिर x मानना पड़ेगा, और 2x + x इनका वैल्यू आपको दिया हुआ है 90, दैट मीन्स x का वैल्यू आपका हो गया 30, x का वैल्यू 30 हो गया, तो 30 लीटर वाटर हो जाएगा एंड 60 लीटर मिल्क हो जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। Thanks, सर एक बार understood. repeat कर दीजिए। Thanks. और उसका फिर 10 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया है, तो आपके पास नया रेशियो हो जाएगा 60:40, और यहाँ पे 0 0 आपके पास कॉमन है, कैंसिल आउट हो गए। अगेन 2 कॉमन है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रेशियो बच जाएगा 3:2 मिल्क एंड वाटर का। सबको क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी पहले इनिशियली निकालना पड़ेगा कि इनिशियली आपके पास मिक्सर में मिल्क कुछ पार्ट होगा, कुछ वाटर होगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका है कि हमने मिल्क का क्वांटिटी 2x मान लिया और इसका वाटर का x मान लिया। 2x क्यों माना? कि जो भी रेशियो है उसमें आपने एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका एक्चुअल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2x + x आपका 90 होना चाहिए, जो कि आपके पास टोटल मिक्सर का क्वांटिटी है। तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30। x का वैल्यू 30 मतलब ये पार्ट आपका 30 हो गया और ये 2x वाला पार्ट आपका 60 हो गया। तो आपके पास मिल्क का वैल्यू 60 लीटर और ये वाटर का पार्ट 30 लीटर। और दूसरे तरीके से जो हम लोग टोटल में से बाई पार्ट्स देख रहे थे कि 90 लीटर टोटल है एंड 2 प्रोपोर्शन आपके पास मिल्क में जा रहा है एंड 1 प्रोपोर्शन वाटर में जा रहा है, तो 90 को आपने 2 / 2 + 1 विच इज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से भी आपके पास वैल्यू आ गई 60 लीटर। 60 लीटर मिल्क है, तो बचा हुआ जो क्वांटिटी है 90 - 60 30 लीटर वो वाटर होगा। और इसमें जो अभी ये क्वांटिटी हो गई उसमें आपने क्या किया है कि 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है, तो इसमें आपका रेशियो का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। तो ये 60:40 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट करने के बाद 3:2। क्लियर है सबको? सर ये टोटल में ऐड हुआ है ना? टोटल में ऐड हुआ है और वाटर में भी ऐड हुआ है। वाटर ऐड कीजिएगा तो टोटल वेट भी ये बढ़ा ही देगा ना, 90 लीटर से अब 10 लीटर और एक्स्ट्रा हो गया। और वाटर का भी जो क्वांटिटी था, अगर 30 लीटर था, 10 लीटर और ऐड आपने कर दिया तो वाटर का क्वांटिटी भी बढ़ गया, लेकिन मिल्क का क्वांटिटी तो अनअफेक्टेड रहा, वो तो उतना ही रहेगा सोल्यूशन में। बस सोल्यूशन में वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हाँ घर में मान लीजिए 5 किलो आम है और 10 किलो सेब है, ठीक है, तो आप 2 किलो सेब लेके आए, तो आम का क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। टोटल क्वांटिटी भले आपका बस बढ़ गया कि 5 लीटर 5 के बदले 7 किलो हो गया प्लस 10 17 हो गया, मतलब टोटल में भी 2 बढ़ गया। और 5 किलो आम लिया था और 2 किलो आम आप एक्स्ट्रा लाए, तो आम का भी क्वांटिटी 2 किलो से बढ़ गया। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मिला रहता है तो अंदर में घोला हुआ है, लेकिन वही है कि मिल्क और वाटर तो उतना ही है ना। तो उसमें देखिए मिल्क में जो 60 लीटर है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन वाटर में 30 लीटर में 10 लीटर और वाटर आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास 40 लीटर वाटर हो जाएगा और 60 लीटर मिल्क हो जाएगा। जी ओके। क्लियर है? हाँ सर। सॉल्यूशन में बताइए वाटर का क्वांटिटी कितना परसेंटेज रहेगा? हेलो, सॉल्यूशन में कितना % वाटर है फिर? 30 नए वाले में बोल रहा हूँ। सर 40 हाँ जी, 40 वाले में भी 30 नहीं होगा, 30 / 90 कीजिएगा
3 is to 2. I mean 3 is to 2 ratio and करेक्ट। पहले वाले में 60:30, 2:1 हो जाएगा, और दूसरे वाले में 60:40, 3:2। हाँ जी, करेक्ट। तो नया क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ग्रेट, वी आल्सो हैव अ डॉक्टर इन आवर ग्रुप। तो आप सर लोग 30 लीटर। 30 लीटर सेकेंड वाले क्वेश्चन का काफी Yes. सही। देखते हैं, बाकी लोग भी अप्रोच कीजिए। आधा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ तक, उसके बाद आगे आधे में आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 16 करेक्ट है। तो देखिए वो फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है, 90 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें से आपके पास मिल्क है 60 लीटर और वाटर है 30 लीटर। अब रेशियो है 1:1 करना है, मतलब दोनों को इक्वल करना होगा। ये सबको समझ में आया? 1:1 करना है मतलब दोनों को इक्वल करना होगा। Yes. तो 60 लीटर वाटर है, सॉरी मिल्क है, तो कितना वाटर और ऐड करेंगे कि वो मिल्क के बराबर हो जाए? 30. 60 - 30 इज इक्वल टू 30। ये सबको समझ में आया? Yes sir. 70 को नहीं बोल रहा था ना, 30 बोल रहे थे ना? Yes sir. ठीक है, तो देखिए 60 लीटर ये है, तो देखेंगे वाटर से ये कितना ज्यादा है, तो वाटर से ये कितना ज्यादा है वो होगा 60 - 30, तो उतना पार्ट आप और इसमें ऐड कर दोगे वाटर में, तो ये मिल्क के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 30 लीटर। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को डाउट हो तो बताइए। एक बार सर और समझा दीजिए। हाँ तो देखिए हमारे पास एक तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया, और 90 लीटर वाटर था, उसमें 2:1 के रेशियो में जा रहा है, तो आपके पास 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 लीटर आ गया, और बाकी बचा आपका पास वाटर है। तो यहीं से जो वैल्यू हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट किया था, वही वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि आपका जो मिल्क है वो 60 है, वाटर है 30 है, और वाटर को क्या करना है, आपको मिल्क के इक्वल करना है। मिल्क के इक्वल क्यों करना है कि उनका रेशियो 1:1 है, 1/1 करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, या फिर x के टर्म्स में देखें तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सेम करना है। अब मान लीजिए आपके पास 5 kg एप्पल है, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड है तो शायद आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, तो इसको अपने मतलब सॉलिड कुछ आइटम से कंपेयर करते हैं। 5 kg एप्पल है और उसका फिर 2 kg मैंगो है, तो कितना मैंगो और खरीदेंगे कि आप एप्पल के बराबर आपके पास वेट आ जाए? 3 kg। हाँ वही सेम चीज कि अब 30 लीटर आपके पास मिल्क है, 30 लीटर आपके पास वाटर है, तो कितना वाटर ऐड करोगे कि ये मिल्क के बराबर क्वांटिटी आ जाए? 30 more. अब सबको क्लियर हुआ? 30 more. आगे बढ़े। अब देखिए, अब थोड़ा क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए, थोड़ा मैं इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, मतलब टाइम के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा।
क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया हो। तो देखिए सम ऑफ मनी दिया हुआ है, इसको 100 बॉयज में एंड कुछ गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक बॉय को 2.5 मिल रहा है और गर्ल्स को 5 रुपीज मिल रहा है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा। बन रहा है? सॉल्यूशन डिस्कस करें। तो इसमें देखिए आपके सर एक बार पास ट्राई कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। जी गर्ल्स का नंबर आप एक्स मान लीजिए, चलिए एक और हिंट दे दिया हमने। सर इक्वेशन बना लेंगे क्या, x प्लस वाई ऐसे हाँ करके? जी, हाँ जी, वाई नहीं मानने की जरूरत है, आपको इससे ही बन जाएगा। चलिए हमारे पास एक अच्छा आंसर आ चुका है। ओके, तो इसमें देखिए 500 आपके पास टोटल है, तो 100 बॉयज हैं तो उनको 2.5 मिल रहा है, तो बॉयज को टोटल इतना मिला होगा। गर्ल्स हम लोग मान लेते हैं कि एक्स गर्ल्स हैं, उनको 5 रुपीज ईच मिल रहा है, तो ये गर्ल्स को इतना रुपया टोटल मिला होगा 5x। ये सबको समझ में आया? बॉयज 100 है, सबको 2.5 मिला है, तो बॉयज को टोटल 2.5 इंटू 100 मिला होगा। एंड गर्ल्स आपके पास x है और सबको 5 मिला है, तो गर्ल्स को इन टोटल 5x मिला होगा पैसा। ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ये टोटल आपका कितना होना चाहिए? 500। जो 500 है यस वही तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, राइट? तो ये आपका 500 होना चाहिए। और ये बॉयज का नंबर आपके पास 250 हो गया। 250 प्लस 5x इज इक्वल टू 500। तो 250 को इधर लेते गए राइट हैंड साइड में, तो 5x का वैल्यू आ जाएगा 250। तो यहाँ से x का वैल्यू आपने निकाल लिया 50। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 50 आ गए। सर वो क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया, तो ऐसे लगता है कि गर्ल्स प्लस हमको लगा था बॉयज टोटल 100 बॉयज 100। और गर्ल्स मिला के हैं। नहीं, इसमें देखिए 100 बॉयज एंड गर्ल्स। ओके। Initially even उसका got confused. पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये पढ़ लिया कि 100 टोटल लोग हैं बॉयज गर्ल्स, और हाँ उसमें से गर्ल्स। ठीक है, आई एडमिट कि हाँ थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी थोड़ा इशू है, बट हाँ, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लीजिए, बॉयज का नंबर 100 दिया हुआ है, ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्लियर है सबको? यस सर। 250 गर्ल्स आएगा ना? नहीं, 50 कर रहा है ना, 100 एक्स बॉयज, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसमें देखिए इस पर्सन के पास 3 अलग अलग कॉइन्स हैं और उनके रेशियो दिया हुआ है, और उसका फिर दिया 120 रुपीज है, वो 5 कॉइन के फॉर्म में है। तो टोटल मनी उसके पास कितना है? तो ये क्वेश्चन है आपके पास।
हाँ, बस एक आंसर शायद आ चुका है विच इज 127। बाकी लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और आपके पास टाइम है इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से अटेम्प्ट करिए जिनका भी 127 आया है। वन 165 आप थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन टोटल मनी निकालना है तो एक बार देख लीजिए क्या करना है उसमें। साथ में देखें या और लोग भी टाइम चाहिए? सर बस 2 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट बस मिलेगा अब तो। सम तो करेंगे लास्ट में टोटल मनी के लिए, लेकिन सम कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। टू 192। नहीं, तो इसमें टोटल मनी आपको निकालना है, करेक्ट। तो टोटल मनी आपके पास इनमें एक्स आप मान सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल एक्स के तरह से माना हुआ तो आप क्या करते हो, एक्स से सीधे मल्टीप्लाई कर देगा रेशियो में। तो इस वाले में आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये ₹1 वाला जो कॉइन है आपके पास 5x है, ये ₹5 वाला जो कॉइन है वो हो जाएगा 8x, और ₹10 वाला जो कॉइन हो जाएगा वो हो जाएगा 12x। टोटल मनी आपके पास कितना होगा बताइए, अगर एक्स के टर्म में बात करें तो 25 120 25 x 25 फिर से रिपीट। 25 है। 25 ये 5x वाला तो केवल 5x ही देगा राइट मनी, लेकिन 8x वाला जो है तो हर एक क्वाइन आपका ₹5 दे रहा है, तो 8x क्वाइन है तो 5 into 8x देगा ना। ये सबको समझ में आया? और तो जितने आपके पास ₹5 के क्वाइन है उतने आपके पास 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास पैसे आ जाएंगे कितने रुपये हमारे पास है, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिमिलरली 120x। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास 120 इन फॉर्म ऑफ ₹5 क्वाइन है, तो 120 इन सब में कौन सा टर्म है? 10x वाला। 10x वाला, ये वाला 120x वाला यहाँ पे अच्छा, लिखा 5 रुपीज कॉइन है उसमें भी। x वाला सेकंड वाला। सेकेंड वाला टर्म ये है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 120 है, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि 5 into 8x आपको दिया हुआ है 120, तो x का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 3। ऐसे 3 होगा, ये आपका 24 टाइम्स में चला गया और ये वापस 3 टाइम्स में चला गया, तो x का वैल्यू 3 हो गया। सबको क्लियर हुआ ये? तो Yes, x का वैल्यू आप यहीं पे पुट कर दो या फिर इनका समेशन टोटल कर दिया तो ये देखिए 40 हो गया, 40x। ठीक है, 165x हो जाएगा ये, और x का वैल्यू आपके पास 3 है वो आप पुट कर दीजिएगा तो टोटल सम ऑफ मनी आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो क्या आंसर आ रहा है बताइए? $485। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे 485 में, तो वो 495। हाँ जी 495। तो डाउट है तो बताइए। सर एक तरीके से ये भी कर सकते हैं क्या अपन? क्या? हाँ, जैसे अपन 120 कॉइन्स अपन को 5 के हैं तो अपन ने पूरे कॉइन निकाल लिए 5 के कितने हैं,
फिर उसको उसमें 8 में मल्टीप्लाई करके करें तो ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं। तो आपने 120 से 5 रुपए के कॉइन निकाल लिए, ठीक है। हाँ तो आपके पास 5 रुपए के कॉइन आपके पास आ गए 24, हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ सर। तो 20, तो अब जैसे हम वही सेम चीज है, 24 आ गए आपके पास एक्स के कॉइन, तो ये एक्स आपका 24 हो गया। मतलब हर एक रेशियो को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वैल्यू आपके पास 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये रेशियो आपके पास 15 हो जाएगा। तो इन सबका सम आप कर दोगे, फिर वापस कैसे सम करोगे? 15 वाले को 1 में मल्टीप्लाई किए, 5 वाले को 24 में मल्टीप्लाई किए, 10 वाले को 36 में मल्टीप्लाई किए, वापस आंसर सेम आएगा विच इज लंबा 495, प्रोसेस है। ठीक है। ओके ओके, लंबा प्रोसेस है लेकिन ये। हाँ ठीक है, मतलब दोनों तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, जैसे 15 हो गया, 15 प्लस 24 वाले का तो आपको पता है ये 120 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। और 36 वाले का आपको पता है, एक बस 0 देना है। तो यहाँ पे भी हाँ 5 लास्ट डिजिट है, 6 + 2 8 + 1 9, ये हो गया 495। सेकेंड अप्रोच भी सबको समझ में आया? इसमें क्या किया हमने कि आपके पास 5 के कितने कॉइन्स हैं वो निकाल लिया। कैसे कि 120 कॉइन्स, सॉरी 120 रुपये 5 के कॉइन्स मिलके हो रहा है, तो एक कॉइन 5 रुपए दे रहा है, तो कितने कॉइन 120 रुपए देंगे वो हमने निकाला, 120 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गया 24। तो आपके पास इसका एक्स का वैल्यू 24 आ गया, मतलब इसमें क्या कर रहे हो आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही 3 से मल्टीप्लाई आप इस रेशियो में भी करोगे, इस रेशियो में भी करोगे एब्सोल्यूट नंबर लेने का। तो इसका मतलब ये होगा 15 कॉइन आपका 1 रुपए का है, 24 कॉइन आपका 5 रुपए का है, और 36 कॉइन 10 रुपए का है। अब इनका समेसन आपको निकालना है। तो समेसन कैसे निकालना है कि 15 रुपए वाला कॉइन जो होगा वो 15 रुपए दे के जाएगा, 24 जो 5 रुपए के कॉइन है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ 120, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर भी दो तो 24 × 5 120 अगेन आ गया। और 36 आपके पास 10 रुपीज के कॉइन है, तो वो आपके पास 360 देंगे। इनको वापस समेसन कर दिया तो 495 आ गया। तो कौन सा अप्रोच आपको बेटर लग रहा है या फिर टाइम सेविंग लग रहा है फर्स्ट एंड सेकंड में? एक्स वाला। कौन सा? सेकंड वाला? नहीं, फर्स्ट एक्स वाला जो अप्रोच है ना। फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है। फर्स्ट वाला ज्यादा इजी लग रहा है, हाँ तो ठीक है, आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल करते रहना, तो जो आपको बेटर लगेगा। और उसके अलावा बाकी आपको एक जजमेंट कॉल भी लेना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सा तरीका आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान लीजिए एक्स वाले बनाने का स्टार्ट किया और इसमें फंस गया ना, तो दूसरा वाला तरीका पता है ना मुझे, तो दूसरे वाले तरीके से हमने पुट करके वैल्यू निकाल लिया। सिमिलर चीज हम लोग एक्स और कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे थे, कहीं पे एक्स और 100 एज्यूम कर रहे थे, तो एक्स मानने पे फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन हो रहा है तो 100 मान के कर लिया, 100 वाले में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक्स वाले से कर लिया। तो ये सारे तरीके जानने से ना थोड़ा बहुत आपके पास जब क्वेश्चन फंसता है ना तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है वहां पे, या फिर सोल्यूशन आ जाता है, या फिर कंफ्यूजन केस में आप दोनों तरीके से करके आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, मैं गलती ये कर रहा था, मतलब ये सेकंड अप्रोच में हाँ हाँ जैसे मेरा 24 आ रहा था तो 24 बस ही ले रहा था, उसमें मल्टीप्लाई सब में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, तो उस चक्कर में मेरा आंसर नहीं आ रहा था, हाँ, रेशियो में इसमें मल्टीप्लाई नहीं ये कर क्वेश्चन दिया है मुझे पता हाँ था ये मिस्टेक आप लोग करोगे, क्योंकि जैसे 5 रुपए का कॉइन है तो जितने 5 रुपए के कॉइन होंगे उसका 5 टाइम्स वो पैसा ऐड कर रहा होगा। सिमिलरली 10 वाले के लिए भी हो रहा होगा, एंड 1 वाला तो उतना ही कर देगा। तो सेकेंड मेथड में कंफ्यूजन अंकित को। तो देखिए सेकेंड मेथड में हमने क्या किया है कि 120 रुपए आपके पास 5 कॉइन के फॉर्म में है, तो आपने क्या किया है, नंबर ऑफ 5 कॉइन आपने कैलकुलेट किए हैं, तो ये आपके पास आ रहा है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, ठीक है। तो ये देखिए नंबर के लिए हम लोग हैश मोबाइल का जो होता है ना उसको भी यूज करते हैं, तो दस टाइम बचाना है ना तो आप ये सब चीजें भी ध्यान दे सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी आप नोटेशंस बना सकते हो, या एनो लिख दिए नंबर के लिए वो भी चलेगा, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ 5 कॉइन निकालना है, 120 रुपये आपके 5 के फॉर्मेट में है, तो 120 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 24 आ गया। तो ये अंकित समझ में आया, 24 कॉइन हमारे पास 5 के होंगे। अंकित ठीक है, तो यहाँ Yes. पे 24 कॉइन आपके 5 के हो गए।
और उसके अलावा बाकी आपके पास ये सारा रेशियो दिया हुआ 5:8:12। तो आप जैसे देखते हो, अगर इसको एब्सोल्यूट क्वांटिटी मानते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, 5x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा। तो x के बदले यहाँ पे 3 आएगा, तभी ये 24 होगा। मतलब 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 24 एब्सोल्यूट क्वांटिटी आ रही है। तो वही सेम चीज एब्सोल्यूट क्वांटिटी बाकी चीजों के भी निकालने के लिए आप उन सब में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास वैल्यूज आ गए 15, 24 और 36। तो ये आपके नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, 1 वाले, 5 वाले और 10 वाले। तो जितने भी 1 रुपए के कॉइन होंगे वो तो उतने ही रुपए ऐड करेंगे, लेकिन अगर जो 5 रुपए का कॉइन है तो 1 कॉइन रहेगा तो आपको 5 रुपए ऐड करेगा, 2 कॉइन रहेगा तो 10 रुपए ऐड करेगा, तो 24 कॉइन है तो आपके पास 120 रुपीज ऐड करेगा। और सेम चीज आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको बिना कैलकुलेट किए भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी आपके पास 12 था इस 2 में, तो वो आपके पास वैल्यू आ गई थी 36 एब्सोल्यूट में 10 रुपीज कॉइन्स के। तो 36 10 रुपीज कॉइन्स हैं, तो 1 कॉइन आपका 10 रुपए देगा, 2 कॉइन आपका 20 रुपए देगा, 10 कॉइन रहेगा तो 100 रुपए देगा। 36 कॉइन है तो 36 इंटू 10 रुपीज वो देगा, तो उसका समेशन आ गया 360। और इन तीनों को आपस में आपने ऐड कर दिया तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 495। अंकित, क्लियर हुआ?